दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग में इस समय बड़ी खलबली मची हुई है और इस खलबली का बड़ा सा असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। इस समय लगभग सभी स्कूलों में सभी क्लासेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के दौरान इस तरह का माहौल, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड पर असर करता है। और इसी खलबली के चलते स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर, मेंटोर के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, एसएमसी मेंबर्स के साथ साथ अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, क्या सही है क्या गलत है, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें आपने देखा कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, अभी तो हम उन्हें पूर्व ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो मनीष सिसोदिया जी अब दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। उनके प्रति स्टूडेंट्स ने अपनी फीलिंग शेयर की थी। आपने देखा होगा पोस्टर्स, आई लव मनीष सिसोदिया, बच्चे उन्हें मिस कर रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उन्हें जल्दी जेल से वापस स्कूलों में लाने की प्रार्थना करते हुए बच्चे देखे गए हैं। आपने पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह देखे होंगे जिसमें अपनी अपनी फीलिंग्स बच्चे शेयर कर रहे हैं। कुछ उन्हें अंकल चाचा कह रहे हैं, कुछ अंकल कह रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी होगी। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि हम किसी के भी प्रति अपनी फीलिंग्स, भावनाएं शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, किसी की रोक टोक नहीं हो सकती है। हम अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर्स के प्रति फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपने मिनिस्टर मंत्रियों के प्रति फीलिंग शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के प्रति, ये जो आपका आदर्श है जिसे आप अच्छा मानते हैं उसके प्रति अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती फीलिंग निकलवाया जाना, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना, ये गलत है। उन मासूम से, प्यारे प्यारे से बच्चों के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर गलत असर करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि स्कूलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन छोटे छोटे मासूम, जिन बच्चों को राजनीति का राह नहीं पता, उनके ऊपर राजनीति की जाए, उनको राजनीति का मोहरा बनाया जाए, ये गलत है और इसका असर बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वो राजनीति सीखें बड़े हो के, वो मैटर नहीं करता। लेकिन उन प्यारे प्यारे फूल से, कलियों से बच्चों को इस तरह उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और इस समय वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे, तो यार पूरा फोकस एग्ज़ाम पर होना चाहिए, पूरा फोकस रिजल्ट पर होना चाहिए, पूरा फोकस किस तरह से बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले उस पर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे, अपनी वीडियो देखी होगी जिसमें बच्चों से जबरन आई लव मनीष सिसोदिया लिखाया जा रहा है, बच्चों से जबरन ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। और इसमें कौन करवा रहा है? स्कूल प्रिंसिपल, मेंटोर, एसएमसी मेंबर और टीचर्स करवा रहे हैं। ये सबके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, मतलब एफआईआर दर्ज हो गई है। और बाल विकास मंत्रालय भी अब सक्रिय हो चुका है और उनकी तरफ से भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर गलत क्या हो रहा है, देखिए आप फीलिंग शेयर कर सकते हैं। देखो, मैं टीचर्स हूँ, मैं आपको अच्छा गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ, सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए निकाल कर के लेके आ रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे प्रति अच्छी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लेटर भी लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं, अच्छा लगता है ना। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आपको कहूँ कि मेरे लिए ऐसा लिखें, मेरे लिए ऐसा ज़बरदस्ती लिखो, आपको मेंटली प्रेशर में डाला जाए, तो ये गलत है और इसका असर बच्चों पर पड़ता है। देखिए, दो रूप में मनीष सिसोदिया जी हमारे सामने आते हैं। आपको दोनों रूप उनके पहचाने बहुत ज़रूरी हैं। और कहीं ना कहीं जो आपको मीठा मीठा बोल रहा है ना, उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अंकल जी बहुत मीठा है, चॉकलेट खिला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो वो अंकल ठीक ही हैं। आपको उनके पीछे का भी जानना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे सामने दो रूप मनीष सिसोदिया जी के आ रहे हैं। पहले रूप में वो शिक्षा मंत्री हैं
और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग में भी हो गया है और मेरा पर्सनल, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया जी जैसा लीडर या एजुकेशन मिनिस्टर मुझे तो नहीं दिखा। देखिए, लोग मेरी इस बात पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे भी अपनी फीलिंग शेयर करना और उसकी आज़ादी है, क्योंकि मैं अन्य बच्चों से भी मिल चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे आज मुझसे कनेक्टेड हैं, अलग अलग राज्यों से बच्चे मुझे अपनी अपनी वहाँ के स्कूल का इन्वायरमेंट बताते हैं, किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से टीचर्स का बिहेवियर है, किस तरह से उनका रिएक्शन है। सारी बातें बच्चे मुझसे शेयर कर सकते हैं, करते हैं, मैसेज में करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी बच्चे बहुत सारे जुड़ गए मुझसे आज। मैं पर्सनली उत्तराखंड से भी हूँ, तो उत्तराखंड का भी एजुकेशन सिस्टम मुझे पता है। दूर दूर गांव में स्कूल है, कभी टीचर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कितने कितने दिनों से तो टीचर ही गायब होते हैं। चल रहा है, स्कूल चल रहा है, ना कोई खबर लेने वाला है, ना कोई इंस्पेक्शन, ना कोई राउंड, कुछ नहीं होता है, चल रहा है। लेकिन आप देखो दिल्ली में आज टीचर्स, ऐसा दिन नहीं जो स्कूल ना जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर्स स्कूल ना जाए और उसके सिग्नेचर हों। आज तो देखो राउंड लग रहे हैं, लगातार राउंड आप देख रहे हैं, कभी एजुकेशन मिनिस्टर राउंड लगा रहे हैं, कभी डायरेक्टर साहब राउंड लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लीडर है ना एजुकेशन मिनिस्टर, उन पर काफ़ी इसका श्रेय जाता है। तो शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया जी काफ़ी अच्छे लीडर हैं और अच्छे इंसान हैं। अच्छे बच्चों पर तो हर कोई डिपार्टमेंट फोकस करता है, हर कोई स्कूल फोकस करता है। अच्छा बच्चा है उसको प्रमोट करना, उसकी तारीफ करना, उसकी बातें करना। लेकिन जो बच्चा निष्ठा है, जो बच्चा लिख नहीं पाता, पढ़ नहीं पा रहा, उन बच्चों पर फोकस किया है इस सरकार ने, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने। क्यों ना तारीफ करें, अच्छी चीज़ है। और ये मैं तो कहता हूँ कि इस अच्छे चीज़ का अनुकरण करना चाहिए दूसरे राज्यों में, दूसरे अन्य स्टेट को भी इस तरह की एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हों। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे मुझसे कनेक्ट होकर के मुझसे कहते हैं कि क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए, और जब वो देखते हैं तो एडमिशन लेते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि अदर स्टेट में तो लोग फटाफट प्राइवेट स्कूल में भागे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ठीक है दिल्ली का, तभी तो इस तरह की। और देखो, जो दिखता है ना वही बिकता है, जो है वही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों के माइंड में क्या डाला जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में जो बच्चों के मन में, अगर ये मान के चलिए कि बच्चों को भी पता है, आज छोटे छोटे मासूम से बच्चों को भी, कि दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए हैं, बिल्डिंग अच्छी हो गई है, चाहे बेंचेज अच्छे हो गए, टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, माहौल बना हुआ है, तो बच्चों को लगता है कि मनीष सिसोदिया अच्छे हैं। अब अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम किया है और वो जेल में हैं, तो बच्चों के मन में तो गलत असर पड़ रहा है ना, कि भाई अच्छा इंसान जेल में क्यों है। छोटे छोटे मासूम से बच्चों को जानना, उनकी जिज्ञासा दूर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो एजुकेशन मिनिस्टर समझ रहे हैं जेल में, जबकि बच्चों को, पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जेल में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री वाले मनीष सिसोदिया नहीं है, जेल में शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। कहीं ना कहीं जो शराब नीति लाई है, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, भैया असर तो करेगा ना। जिसने कभी ना शराब पी हो वो भी फ्री में मिल रहा है। अरे भाई, बिजली फ्री हो रही है ना दिल्ली के अंदर, सबको फ़ायदा उठा रहे हैं, तो किसी को कोई नुकसान तो नहीं है ना। भले जितना विरोध कर लो। दिल्ली के अंदर बस फ्री है, चाहे दिल्ली को नुकसान हो रहा हो आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन उन माताओं को, बहनों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। भले मैं फ्री में ट्रैवलिंग नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं कर रही हैं तो फ़ायदा हो रहा है, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन यार, शराब में अगर एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दी जाए तो ये गलत है। और इसी मामले में जो घोटाला हुआ है, जो इतना बड़ा कांड और बवाल मचा हुआ है, उसके ऊपर मनीष सिसोदिया जी जेल में गए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गलत समझ बैठे हैं और उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है। अभी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें टीचर्स जो है, प्रिंसिपल, उनको बच्चों से ज़बरदस्त जबरन लिखवा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि वो प्रिंसिपल, वो टीचर्स, वो मेंटोर, अपनी समझ नहीं है क्या उनको? क्या हमें ये काम करने चाहिए?
बच्चे अपने मन से लिखें, बच्चे पीएम को चिट्ठी लिख देते हैं, बच्चे फ्रीडम है, उनको आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जबरन करवाया जाएगा ये गलत है। क्योंकि बच्चों की फीलिंग्स वो शेयर कर सकते हैं, बट ज़बरदस्ती लिखवाना ये गलत है। और इसमें सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिशियनों का हाथ है, राजनीतिकरण, उनको ज़बरदस्ती प्रिंसिपल के ऊपर, मेंटोर के ऊपर, एसएमसी मेंबर के ऊपर या स्कूल के ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप बच्चों से इस तरह का काम करवाएं। और बच्चे लिख रहे हैं, जिस समय बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, बच्चे एग्ज़ाम की बातें करेंगे, वो बच्चे वहाँ पर इस तरह के पोस्टर बनाएं, तो ये गलत है और ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल उन स्कूल शास्त्री नगर का आई थिंक स्कूल है, तो उस पर एक्शन ले लिया गया है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, क्या लगता है आपको, आप अपने ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं, मेरे लिए भी लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, मेरे बारे में तारीफ़ कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं। इसी तरह से आप शिक्षा मंत्री के ऊपर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपके ओपिनियन है, उनके लिए आप हमेशा स्वागत रहेगा। बाकी शेयरिंग कर दो वीडियो को, और इसी तरह से आपको एजुकेशनल अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जय हिंद।